दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है टूटा हुआ कुआं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव द्रौपदी सहित कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गांव से होकर जाना पड़ा। जब वे गांव के बीच से जा रहे थे तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मैंने इस गांव और इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी देखा है कि निर्बल और सबल में निर्बल को ही सभी कष्ट देते हैं, सबल को नहीं। ऐसा क्यों होता है भगवान? श्री कृष्ण ने कहा, भ्राता, उचित समय आने पर मैं इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। ठीक है वासुदेव, युधिष्ठिर ने कहा और सभी आगे चल दिए। जब गांव से आगे चले तो उसके बाद जंगल में से होकर जाना था। कुछ दूर जंगल में चलने के पश्चात जब भोजन का समय हुआ तो भोजन बनाने के लिए चूल्हे की व्यवस्था करनी थी। चूल्हा बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता पड़ी तो युधिष्ठिर बोले, आप सभी भोजन की अन्य तैयारी करो, चूल्हे के लिए ईंट मैं लेकर आता हूँ। और वे ईंट लेने चले गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। जब वे उसके पास पहुँचे, युधिष्ठिर ने देखा कि कुआं बिल्कुल नया और पक्का बना हुआ है। उन्होंने सोचा कि इसमें से कैसे ईंट निकालूं। अचानक उनकी नज़र कुछ दूर बने एक दूसरे कुएं पर पड़ी, जो कि टूटा फूटा और जर्जर अवस्था में था। उसमें से ईंटें भी निकली हुई थीं। ये कुएं श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से प्रकट किए थे। युधिष्ठिर को इस बात का पता नहीं था। युधिष्ठिर ने सोचा कि नए कुएं से ईंटें लेने से अच्छा है कि मैं इस टूटे हुए कुएं से कुछ ईंटें ले लेता हूँ। नए को तोड़ने से क्या लाभ, ये तो टूटा ही पड़ा है। और उन्होंने टूटे हुए कुएं से ईंटें ले ली और चल दिए। और जब वह सभी के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, भ्राता, ईंटें कहाँ से लाए? युधिष्ठिर ने कहा, वासुदेव, कुछ दूरी पर वहाँ दो कुएं हैं, एक नया और पक्का, दूसरा टूटा फूटा और जर्जर अवस्था में। मैंने नए को तोड़ना उचित नहीं समझा, इसीलिए मैं उस टूटे हुए कुएं से ईंटें ले आया। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुमने भी सबल को कष्ट देना, तोड़ना उचित नहीं समझा, इसीलिए टूटे हुए और जर्जर कुएं से ईंटें ले आए। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यह सुनकर युधिष्ठिर ने सहमति में सर हिला दिया। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।